तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो अपना लोग देख लिए थे पार्ट नंबर 1 1857 क्रांति की पार्ट नंबर 1, जिसमें हम देख लिए थे कहाँ से शुरू हुआ था, कौन सा बटालियन शुरू किया था और कब शुरू हुआ था, कब किसको जेल में दिया, कब जेल से रिहा करवाया, किसको गोली मार दिया गया, किसको फांसी पर दे दिया, मतलब ये सब देख लिए थे। और देख लेते हैं जो मतलब कहाँ से शुरू हुआ था। तो शुरू कहाँ से हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से शुरू हुआ था। कौन सा बटालियन शुरू किया था, तो 34वीं बटालियन ने शुरू किया था। 34वीं बटालियन का एक सिपाही था मंगल पांडे, जिसको क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। कब, तो 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। तो चलिए उससे आगे अपना लोग देख लेते हैं उसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ था। 1857 क्रांति कहाँ कहाँ मतलब शुरुआत हुआ था फिर, और कौन सा जगह पर कौन कौन मतलब मेरठ में शुरू हुआ पहली बार, उसके बाद कहाँ कहाँ कौन सा स्थान पर फिर से मतलब 1857 क्रांति शुरू हुआ, और उसको कौन लीड कर रहा था, मतलब उसका नेता कौन था, तो उस समय देखने वाले। तो चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कौन सा, मेरठ देख ले। उसके बाद देख लेते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ देखिए, लखनऊ में कब एक विद्रोह शुरू हुआ और कौन उसको लीड कर रहा था, कौन उसका नेता था, वो आज देखने वाले थे। लखनऊ में शुरू हुआ कब ये कब हुआ शुरू, तो यहाँ पर हुआ 4 जून 1857 को शुरू हुआ। और इसको लीड कौन कर रहा था, वहाँ कौन इसका नेतृत्व कर रहा था। 1857 क्रांति को जो है लखनऊ में जो स्टार्ट हुआ, वहाँ पर कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, तो यहाँ इसका नेतृत्व कर रहा था बेगम हजरत महल। ठीक है, देख ले मतलब लखनऊ में कब शुरू हुआ, तो शुरू हुआ 4 जून 1857 को शुरू हुआ। और उसके बाद वहाँ का लीड कौन कर रहा था, मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था वहाँ का आंदोलन का, तो वहाँ कर रहा था बेगम हजरत महल, यहाँ का नेतृत्व कर रहा था। इसके बाद इसको समाप्त कौन किया, ये जो है यहाँ जो विद्रोह हो रहा था इसको समाप्त कौन किया था, तो अंग्रेज शासक था कैंपबेल। कौन, अंग्रेज शासक था कैंपबेल। कैंपबेल ने इस आंदोलन को, लखनऊ में आंदोलन हो रहा था उसको समाप्त किया वहाँ। उसके बाद देख लेते हैं कानपुर। कौन सा, एक देख लिया। उसके बाद दूसरा नंबर देख लेते हैं कानपुर के बारे में। कानपुर के बारे में देख लेते हैं। देखिए कानपुर में जो है कब स्टार्ट हुआ और कौन इसको लीड कर रहा था, वो तो कानपुर में कब स्टार्ट हुआ, कानपुर में विद्रोह, तो ये हुआ कब, ये हुआ 5 जून 1857 को। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह स्टार्ट हुआ। यहाँ पर लीड कौन कर रहा था, यहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो था पेशवा बाजीराव। यहाँ कानपुर का लीड कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, पेशवा बाजीराव की जो है दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र कौन, तो नाना साहब ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन, दत्तक पुत्र नाना साहब ने यहाँ का नाना साहब यहाँ नेतृत्व किया। कौन सा जगह पर, तो कानपुर में यहाँ नेतृत्व किया। चलिए देख लेते हैं दत्तक पुत्र किसको कहते हैं। दत्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, को ही दत्तक पुत्र कहते हैं वह पुत्र। यहाँ तक देख लिए। उसके बाद देखते हैं ये नाना साहब जो है, नाना साहब का मूल नाम क्या था, इसका मतलब ओरिजिनल नाम क्या था, तो इसका ओरिजिनल नाम था मतलब धोंधू पंत। ठीक है, धोधू पंत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब नाना साहब नहीं,
नाना साहब जो ये नाना साहब ने ही पेशवा की उपाधि ग्रहण की थी। पेशवा की उपाधि ग्रहण की थी। उपाधि ग्रहण की थी मतलब नाना साहब ने ही किसका पेशवा की उपाधि ग्रहण की थी किया था। तो इसका पेशवा क्या होता है मतलब उपाधि क्या होता है, जो नाम के पहले लगता है उसी को उपाधि कहते हैं। जैसे देख ले इसका पर इसको पेशवा का जो उपाधि ग्रहण किया उसको बाद इसको क्या कहने लगा, तो पेशवा पेशवा नाना साहब कहने लगा। ठीक है, उसके बाद इसने जो है नाना साहब इसने इसका सेनापति था। इसका सेनापति नाना साहब का एक सेनापति था जिसका नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था इसका? तात्या टोपे। इसी की मदद से कानपुर में जो है इसकी नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अब तात्या टोपे का पूरा नाम, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। देखिए यहाँ पर आप पूछा जा आप लोग से ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्जाम भी से। देखिए कानपुर में आपसे पूछा जा सकता है कानपुर में कब शुरुआत है। पहले लखनऊ देख लेते हैं। लखनऊ में मतलब कब शुरुआत है, 4 जून 1857 को लखनऊ में शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था आंदोलन का, तो वहाँ पर नेतृत्व कर रहा था कौन, हजरत महल। और लखनऊ में जो आंदोलन हुआ था उसको कौन ब्रिटिश शासक जो था उसको दबाया, मतलब उसको बंद किया। तो कैंपबेल नामक शासक था जो उसको लखनऊ के विद्रोह को क्या किया, मतलब समाप्त किया। उसके बाद दूसरा कानपुर देख लेते हैं। कानपुर में कब शुरू हुआ था, 5 जून 1857 को शुरू हुआ। इसको कौन नेतृत्व कर रहा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र कौन, नाना साहब यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है, उसके बाद इसका नाना साहब का और मतलब नाम क्या था, धोधो पंत। क्या नाम था, धोधो पंत। और इसका जो है मूल नाम था धोधो पंत। ठीक है, उसका नाना साहब जो है पेशवा की उपाधि ग्रहण किया था। और उसके बाद नाना साहब से पूछा जा सकता है नाना साहब का जो है मतलब सेनापति कौन था। नाना साहब का जो सेनापति कौन था, तो तात्या टोपे। कौन था, सेनापति तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा मूल नाम क्या था, मतलब ओरिजिनल नाम क्या था, तो उसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, यहाँ तक देख लें। उसके बाद हाँ रामचंद्र तात्या टोपे को जो है तात्या टोपे के जो है कौन, तो इसके साथी अपने साथी मानसिंह। कौन, तो मानसिंह धोखे से मानसिंह इसका जो अपना मित्र था, मतलब इसका साथी जो था मानसिंह, जिससे बहुत ज़्यादा गहराई मित्रता था। उसने ही क्या किया, धोखे से मानसिंह, उसका मित्र क्या नाम था, तात्या टोपे के साथी का नाम तो मानसिंह था। मानसिंह ने ही धोखे से क्या किया, उसको गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी दिक्कत आएगा तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसका साथी ने क्या किया, मानसिंह उसका साथी था तात्या टोपे की, उसको क्या किया, धोखे से गिरफ्तार करवाया। उसके बाद हुआ क्या, तात्या टोपे को जो है 8 अप्रैल 1859 में से फांसी दे दिया। कौन, तो ब्रिटिश ने इसको क्या किया, 18 अप्रैल 1859 को ही इसको फांसी दे दिया। इसी को क्या माना जाता है, जो इसी घटना को 1857 की क्रांति की लास्ट घटना कहा जाता है। तो आपसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 जो विद्रोह हुआ था, इसका अंतिम घटना किसको माना जाता है, तो इसका अंतिम घटना किसको माना जाता है, तात्या टोपे की जो फांसी दिया था 18 अप्रैल 1859 को, इसी को लास्ट घटना कहा जाता है किसका, 1857 की। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत।
उसके बाद ये नाना साहब जो है, ये नाना साहब जो है, ये देख लीजिए आप लोग, नाना साहब ने किसको मतलब सलाहकार, नाना साहब का सलाहकार किसको बनाया? तो नाना साहब ने सलाहकार अजीमुल्ला खां को, किसको? तो अजीमुल्ला खां को बनाया अपना सलाहकार। अजीमुल्ला खां को अपना सलाहकार बनाया नाना साहब। अपना सलाहकार नाना साहब जो है, नाना साहब ने सलाहकार किसको बनाया? तो अजीमुल्ला खां को। और सेनापति कौन था नाना साहब का? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, मतलब उसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे के जो है, तात्या टोपे इसको जो है, इसके साथी मान सिंह ने 18 इसको क्या क्या धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। उसके बाद 18 अप्रैल 1859 को क्या जब घटना होती, उससे 2 साल, लगभग 2 साल के बाद 18 अप्रैल 1859 को क्या किया गया? तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिया। उसके उसी को जो इस फांसी पे जो चढ़ाया, मतलब तात्या टोपे की घटना को ही 1857 घटना की लास्ट घटना कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर कहीं पर आप लोग को दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, हम कमेंट में उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना सब कौन कौन देख लिया? अपना लोग देख लिया लखनऊ का देख लिया, उसके बाद कानपुर का देख लिया। अब देखते हैं झांसी की, कहाँ की? तो झांसी की। अब देखते हैं झांसी में कब आंदोलन स्टार्ट हुआ और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। ठीक है, तो झांसी में जो है जून 1857 में शुरू हुआ। कब? जून 1857 में यहाँ पर शुरू हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहा था इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ये इंपॉर्टेंट आने वाले, देख लीजिए आप लोग। झांसी की नेतृत्व कौन कर रहा था? झांसी में जो आंदोलन होता था, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। इसका पूरा नाम, इसका जो है, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इसका मूल नाम था। ठीक है, उसके बाद इसके पति का नाम क्या था? इसका पति का नाम लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। इसके पति का नाम, और इसके रानी लक्ष्मीबाई की मूल नाम क्या था? कर्णिका जो है लक्ष्मीबाई की मूल नाम है। उसके बाद झांसी में कब स्टार्ट हुआ था? जून 1857 में शुरू हुआ। नेतृत्व कौन कहा था? रानी लक्ष्मीबाई, जिसका मूल नाम था मणिकर्णिका। और रानी लक्ष्मीबाई की जो पति का नाम है वो गंगाधर राव है। ठीक है, झांसी के जो है क्या किया, मतलब झांसी को डलहौजी ने 1853 में झांसी क्या है? झांसी एक जगह का नाम है। ठीक है, झांसी को जो है डलहौजी ने 1853 में हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है कि झांसी को कि कौन सा शासक ने हड़प नीति के तहत उसको हड़प लिया गया था। तो याद रखिएगा, झांसी को जो है डलहौजी ने 1853 में हड़प नीति के तहत उसको किस में? अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु जो है कब हुआ? तो इसका मृत्यु 17 जून 1858 17 जून 1858
तो आप लोग ये याद रख सकते हैं इसकी लक्ष्मीबाई की जो है मृत्यु कब हुई थी 17 जून 1858 की इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, इसकी समाधि कहाँ पे है? इसकी समाधि जो है कहाँ पे है? ग्वालियर में, ग्वालियर। तो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर। मृत्यु कब हुई? तो 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मूल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है? तो गंगाधर राव। ठीक है, उसके बाद झांसी एक स्थान का नाम जगह है जो आपका आंदोलन शुरुआत है जून 1857 को। झांसी को कब, कौन सा शासक और कब अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो झांसी नामक जगह जो उसको डलहौजी ने 1853 में हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये हड़प नीति क्या है? हड़प नीति जो है ये, इसमें क्या होता था, जो जिसके पास अपना खुद का बेटा नहीं था, बेटी हो लेकिन बेटा नहीं हो, तो उसका जितना समाज था उसको अपने में मिला लिया जाता था पहले हड़प नीति के तहत। तो इसने लक्ष्मीबाई के जो है अपना बेटा नहीं था, बेटा नहीं था, इसको गोद लिया हुआ एक बेटा था। तो इसलिए इस झांसी के जो है, और झांसी के शासक कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई थी इसके यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ झांसी को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अपना समाज में इसमें मिला लिया। उसके बाद जो है झांसी की जो आंदोलन हो रहा था, झांसी में जो आंदोलन हो रहा था, इसको इस विद्रोह को कौन दबाया? तो इस विद्रोह को दबाया, समाप्त किया कौन? झांसी के में जो विद्रोह हो रहा था इसको समाप्त कौन किया? तो इसको समाप्त किया कौन? अंग्रेजी शासक भारत। कौन? तो ह्यू रोज और स्मिथ ने समाप्त किया। ह्यू रोज और स्मिथ। तो झांसी के आंदोलन जो है कौन समाप्त किया था? तो पूछा जैसे ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला, तो ये आप लोग देख लीजिए अच्छा से। तो झांसी के आंदोलन का कौन समाप्त किया था? तो ह्यू रोज और स्मिथ मिलकर इसको समाप्त किया था। ठीक है, तो एक कथन था जो क्या कहा था? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कथन है, भारतीय विद्रोही में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी, किसके बारे में कह रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन कर रहा था? अंग्रेजी शासक। भारतीय विद्रोह में ही यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, तो कौन कहा था? अंग्रेजी शासक था कौन? ह्यू रोज। तो ह्यू रोज भाई, आपसे एक बात कहना था, जब आपको पता था ये मर्द है तो आप इसको क्यों मार दिए? मरने के बाद आप इसका काहे इतना कर रहे? मतलब देखिए करा क्या, भारतीय विद्रोही में, मतलब जितना विद्रोह हुआ था 1857 में भारत में, उसमें सब यहाँ जो अभी सोई हुई है, जहाँ पर उसका क्या था, समाधि बना हुआ था, वहाँ पर समाधि बना हुआ, तो वहाँ पर बोल रहा था कौन? तो ह्यू रोज ने बोल रहा था, यहाँ जो सोई हुई है, यहाँ पर भारत विद्रोहियों में यहाँ जो सोई हुई है सब अकेली मर्द थी। मतलब सबसे, मतलब क्या, जो ये औरत जो है एक मर्द थी। कौन कर रहा था? तो ह्यू रोज। किसके बारे में थे? रानी लक्ष्मी के बारे में थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है BPSC। ठीक है, आप लोग यहाँ तक सही से कर लीजिएगा। इससे आगे हम जो है पार्ट नंबर 3 में 1857 की क्रांति जो पार्ट नंबर 3 में लाएंगे। अपना लोग आज क्या क्या देख लिए? तो लखनऊ प्रमुख केंद्र देख लिए, कहाँ 1857 की क्रांति हुआ, तो लखनऊ देख लिए, कानपुर देख लिए, उसके बाद कहाँ पर? झांसी देख लिए, 3 देख लिए। इसके बाद आगे, इससे आगे जो हम लोग अगला क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर अपना कर दीजिएगा इसमें, ताकि हमको भी उत्साह बढ़े और हम और अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला पाएँ और आप लोग को करवाएं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर अंतिम करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को थैंक यू।